मैं अभी आपको समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बता रही हूँ। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने से पहले मैं परिप्रेक्ष्य कहते किसे हैं, परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होता है, ये समझाने जा रही हूँ। प्रत्येक विज्ञान का घटनाओं एवं तथ्यों को देखने समझने का एक अपना नज़रिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक संदर्भ परिधि होती है। उसे ही उस विज्ञान का परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से है, जो एक विषय को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है। किसी भी घटना या तथ्य के अध्ययन के अनेक आयाम या पहलू होते हैं, अतः उसके व्यवस्थित विश्लेषण के लिए उसे निश्चित सीमा या परिधि में बांधना आवश्यक है। इस हेतु एक घटना के भिन्न भिन्न संदर्भों को अलग अलग किया जाता है एवं एक संदर्भ अथवा अध्ययन का दृष्टिकोण एक विज्ञान या विषय के अंतर्गत आता है। इससे उसके अध्ययन की सीमा निर्धारित हो जाती है। इसे ही परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि नाम दिया गया है। हम बात कर रहे हैं अब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। प्रथम, समाजशास्त्रीय समाज, समूह, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। वे यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इन परिवर्तनों से सामाजिक व्यवस्था, सहयोग, एकीकरण, संगठन आदि घटते हैं या बढ़ते हैं। वे इस दृष्टि से भी अध्ययन करते हैं कि इनसे कहीं अव्यवस्था, विघटन, असंतोष, तनाव, संघर्ष आदि तो नहीं बढ़ रहे हैं। द्वितीय, समाजशास्त्री सामाजिक प्रघटनाओं के अलावा अन्य सभी घटनाओं, तथ्यों या वस्तुओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। वे यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि ये अन्य घटनाएं, तथ्य या वस्तुएं मानव, समाज, समूह, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, समूहों, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। उन्हें कार्य कारण के संदर्भ में देखा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्री किसी भी ऐसी संस्था को अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं जो किसी अन्य विषय के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती हो। यदि कोई विषय वस्तु या संस्था महत्वपूर्ण है
तथा उसका अध्ययन किसी अन्य शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है तो समाजशास्त्र उसके अध्ययन का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। समाजशास्त्र द्वारा नए नए विषयों या क्षेत्रों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का मुख्य कारण यह है कि समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं और उनके अंतः संबंधों के अध्ययन से सामान्यतः संबंधित होते हैं। इसी के फलस्वरूप वह मानव के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है, चाहे उनका अध्ययन किसी शास्त्र विशेष के अंतर्गत आता हो या नहीं आता हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र अन्य सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों या परिप्रेक्ष्य के समान इस मान्यता को लेकर चलता है कि प्रकृति में सभी जगह व्यवस्था है, जिसका पता लगाया, वर्णन किया और जिसको समझा जा सकता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था को खोजने तथा वर्णन और व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इंकल्स ने लिखा है कि समाज में व्यक्ति सैकड़ों हजारों प्रकार की क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उनसे कोई व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन क्रियाओं में एक व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था का ही परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाएं इस प्रकार करता है कि दूसरों के क्रिया करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उपस्थित नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के उद्देश्यों की पूर्ति को सरल बनाता है। समाजशास्त्र का मुख्य ध्यान यह स्पष्ट करने पर रहता है कि ऐसा क्यों होता है। विभिन्न व्यक्तियों की अगणित व्यक्तिगत क्रियाओं में समन्वय से सामाजिक जीवन का प्रवाह कैसे चलता रहता है। समाजों में समय समय पर अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। प्रत्येक समाज के जीवन में कोई न कोई ऐसा समय मिल जाता है जब वहाँ लड़ाई झगड़े, दंगे, गृह युद्ध, हिंसा, अपराध आदि की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई। ये घटनाएं सामाजिक जीवन में व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था की स्थिति को व्यक्त करती हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां कार्य करती रहती हैं जो व्यवस्था बनाए रखने और उसको स्थायित्व प्रदान करने में योग देती हैं। साथ ही कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद रहती हैं जो अव्यवस्था, संघर्ष या विघटन में योग देती हैं। इनमें मौलिक दशा के रूप में व्यवस्था को माना गया है। बिना किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था के मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था के साथ साथ अव्यवस्था का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में व्यवस्था, अव्यवस्था तथा व्यवस्थित और अव्यवस्थित परिवर्तन का अध्ययन सम्मिलित है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन
और विश्लेषण भी करता है। साथ ही यह उन मौलिक प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट करता है जिनसे एक सामाजिक व्यवस्था एक स्थिति से दूसरी स्थिति में संगठन की स्थिति में पहुंचती है। किंग्सले डेविस ने बताया है कि मौलिक रूप में समाजशास्त्र की रुचि समाजों की व्यवस्थाओं के रूप में है और बिना प्रकारों पर ध्यान दिए सामाजिक संबंधों में है। समाजशास्त्र अपना ध्यान उस तरीके पर केंद्रित रखता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतरता प्राप्त करते हैं तथा साथ ही उस तरीके पर भी जिससे वे बदलते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र के संदर्भ में जब हम परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि इसके अध्ययन में विश्लेषण की इकाई को एक विशेष दृष्टि से देखा जाए। किसी भी घटना के अस्तित्व एवं गतिविधि से संबंधित कई आयाम हो सकते हैं। घटना का अवलोकन करने वाला अध्ययनकर्ता इनमें से किसी विशिष्ट आयाम पर ध्यान केंद्रित करता है और शेष को नज़रअंदाज कर देता है। उसकी ये प्रवृत्ति ही उसके विशेष परिप्रेक्ष्य को बतलाती हैं। समाजशास्त्र में विश्लेषण की इकाइयाँ समाज एवं उसके व्यवहार के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। इनके विश्लेषण के लिए अध्ययन की इकाई के चारों ओर कई परिप्रेक्ष्यों का विकास होता है। अध्ययनकर्ता किसी विशेष परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहारों तथा सामाजिक प्रघटनाओं को समझने का प्रयास करता है।